सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। आगे की बहुत ही रोचक कहानी गुरुदेव की सुने। मौनी बाबा का अपने भक्तों पर बहुत प्रेम था। कभी कभी जब भक्त जिद ठान लेते तो बाबा उनकी जिद भी पूरा किया करते। एक बार मौनी बाबा सतबीर सिंह के घर पहुँचे। घर पर न सतबीर थे न उनकी घरवाली थी। बच्चे ने उन्हें बैठाया। मौनी बाबा थोड़ी देर तो बैठे, फिर यह कहकर चल दिए कि अरे कोई ना होई तो हम चली। बच्चों ने काफ़ी रोका परंतु वे न रुके। जब ये वापस आए तो पता चला कि बाबा तो लौट गए। इन्हें बहुत दुख हुआ और ये अगले ही दिन मौनी बाबा के पास गए और कहने लगे कल घर आना। मौनी बाबा कहने लगे अरे रामा हर से पूछ ले, देखल जाई। तब तो इन्होंने जिद पकड़ ली और बोले मैं ड्यूटी पर न जाऊंगा जब तक तुम न आओगे, तुमको कल आना ही पड़ेगा। आखिर मौनी बाबा मान गए। अच्छा तो हम कल आएंगे। और फिर अगले दिन इनके घर आए। कभी जब इनका दिल घबराता कि बाबा के बगैर हम कैसे रहेंगे तो मौनी बाबा उनसे कहते अरे हम आश्रम पर रहे करेंगे, तुम आ जाइए। इस प्रकार ढाढ़स बताते। मौड़ी आश्रम की स्थापना का कार्य चल रहा था। तब मौनी बाबा ने सभी भक्तों को कांवर लाने भेजा। ये भी गए। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि ये जल गुरु जी के चरणों में चढ़ा जाएं। जब वह कांवर लेकर आए और कांवर चढ़ाई जा रही थी तब गुरुदेव एक तरफ मोड़े पर बैठे थे। उन्होंने पैरों में जूता भी न पहन रखा था। इन्होंने तुरंत जाकर जल उनके चरणों में ही चढ़ा दिया और फिर कैलाश ने भी जल उनके चरणों में ही चढ़ा दिया। इसके बाद मौनी बाबा एकदम वहाँ से उठे और अंदर चले गए। से सबका जल फिर शिवलिंग पर चढ़ाया गया। एक बार की बात है, जब सतबीर सिंह मुजफ्फरनगर में ड्यूटी कर रहे थे, मेरठ में मौनी बाबा ने उदयवीर सिंह के यहाँ कीर्तन रखा। कीर्तन में बाबा ने इन्हें भी बुलाया। जब इन्होंने कीर्तन में जाने के लिए छुट्टी मांगी तो छुट्टी न मिली। जब काफ़ी कहने पर भी छुट्टी नहीं मिली तो इन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लिया। तुरंत नौकरी छोड़कर ये कीर्तन में मेरठ पहुंच गए। मौनी बाबा ने इन्हें उस दिन रात भर अपने कमरे में ही रखा, बाहर जाने नहीं दिया। खाना भी मंगाकर वहीं खिलवाया और बड़े प्रेम से रखे। मौनी बाबा ने कहा अरे गांव चल, वहाँ ठीक नहीं है। और वे इन्हें गांव ले आए। बाबा की कृपा से पास के गांव चिट्ठा में ही इनकी ड्यूटी लग गई। अब ये प्रतिदिन वहाँ से आते जाते रहते हैं और इस प्रकार सुविधापूर्वक परिवार का भरण पोषण होता है। आगे बताते हुए सतबीर कहते हैं उन दिनों मौनी बाबा रघुवीर सिंह जी के खेत पर आम के वृक्ष के नीचे कुटी में निवास करते थे। सतबीर सिंह वहां पहुंचे तो देखा कि बाबा इनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वे इनको और गज्जी पंडित जी को लेकर लखावटी पहुंचे। पहले वे मनीष की ताई जी के घर ले गए, फिर पठुरी के मास्टर जी के लड़की भगवती देवी के यहाँ पहुंचकर उन्हें दर्शन दिए। उनके यहाँ इन्होंने मौनी बाबा का एक विचित्र चित्र देखा जिसमें बाबा ने गले में घिया, तोरई, बैगन इत्यादि सब्जी लटका रखी थी। भगवती देवी ने 1 वर्ष मौन तप किया था तथा वे प्रतिदिन अवधूत गीता का पाठ किया करती थी। फिर मौनी बाबा बुलंदशहर ध्यानपाल ठेकेदार के घर पहुँचे। इनके पहले कि वहाँ से चले बारिश होने लगी। सतबीर सोच रहे थे कि बादल छटे तो यहाँ से चलें। मौनी बाबा इनसे बोले ला हम अभी हटा दें, मसाल बनाएंगे। उन्होंने कपड़ा मंगवाया और उन्हें स्वयं ही लकड़ी पर लपेट दिया। फिर उस पर आग लगाकर इन्हें मसाल पकड़ा दी और कहने लगे ले बाहर जाकर खड़ा हो जा। ये बाहर न जाकर हक्के बक्के से वहीं खड़े हो गए। मौनी बाबा फिर कहने लगे अरे तू खड़ा तो हो। तब ये गुरु आदेश मानकर बाहर जाकर बारिश में खड़े हो गए। आश्चर्य से इन्होंने देखा कि इनके शरीर पर एक भी बूंद वर्षा नहीं पड़ रही है। जरा ही देर में बादल हट गया और बारिश रुक गई। तब सब बुलंदशहर से गांव चल दिए। मौनी बाबा इनसे बोले तू अपने घर जा, तेरा इंतजार हो रहा है। सतबीर का मन था कि बाबा को जटपूरा कुटी पर पहुंचाकर तब अपने घर याकूब जाएं, परंतु बाबा ने इन्हें बस से जबरदस्ती धतूरी पर ही उतार दिया और आप अकेले ही बस में चले गए।
तब सतबीर ने अपने गांव की राह पकड़ी। रास्ते में उनकी भेंट अपने पिताजी से हुई, जो आर्मी में सेवारत थे। वे वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। काफ़ी देर तक इनकी राह देखकर वे दिल्ली जाने के लिए निकले थे। इन्हें देखकर उन्हें अपार प्रसन्नता हुई और इनसे मिलकर वे सुखपूर्वक दिल्ली गए। अपने भक्तों के छोटे छोटे सुख दुख का भी भगवान कितना ख्याल रखते थे। भक्तों के प्रति मौनी बाबा के अप्रतिम प्रेम का यह एक छोटा सा उदाहरण है। मौनी बाबा कुछ वर्ष तक प्रतिवर्ष दीपावली के आसपास भक्तों को लेकर चित्रकूट जाया करते थे। एक दफ़े वे वहां अनुसुईया आश्रम गए, परंतु अंदर न जाकर बाहर ही खड़े रहे। भक्त लोग नहाने धोने के लिए अंदर जाना चाहते थे, परंतु भगवान ने जाने ही न दिया और कहने लगे, यही नहा ले मंदाकिनी गंगा में। तब सब वहीं मंदाकिनी में नहाए। अभी सब नहा चुके ही थे कि कहीं से एक महात्मा वहां आए। गुरु जी उनके चरण छुए और वे गुरु जी के चरण छुए। उनका परस्पर प्रेम बस देखते ही बन रहा था। सतबीर कहते हैं कि उसे मैं बता नहीं सकता, वह तो देखा अनुभव ही किया जा सकता है। कितना हृदय स्पर्शी मिलन था, क्या बताऊं। बाबा उनसे कह रहे थे, ये पठुरी के पंडित जी ने हमें कपड़े पहना दिए, भक्तों ने हमें कपड़े पहना दिए, हम क्या करें। वे महात्मा जी गुरु जी से कह रहे थे कि कपड़े पहनो या मत पहनो, आप तो आप ही हो। उनमें कुछ देर तक वार्तालाप हुआ तो पूरी तरह भक्तों को समझ में तो न आ सका, पर इन्हें अवसर मिल गया उन रहस्यमय महात्मा जी के चरण छूने का, जिनके चरण स्वयं गुरुदेव ने छुए थे। अनुसुईया आश्रम में यदि ये सब चले जाते तो कहाँ से अवसर मिलता। शायद भक्तों को उनके दर्शन कराने हेतु ही मौनी बाबा ने वहीं रोका था। ये लोग ये तो नहीं जान पाए कि ये महात्मा कौन थे, परंतु सभी को लग रहा था कि साक्षात भगवान ही शायद महात्मा का रूप धरकर मौनी बाबा के पास आए थे। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। सब भक्त मौनी बाबा को घेरे रहते, न खाने देते न सोने देते। जब देखा वहाँ देखो वहीं पहुँचे रहते। मौनी बाबा कष्ट सहकर भी भक्तों का मन रखते थे। एक दिन जब सतबीर बाबा के पास घुघरावली पहुँचे तो बाबा कहने लगे, मार यहाँ आई हो, अरे आश्रम पर जा। आश्रम पर जाने को तो बाबा ने इनसे कभी कहा नहीं था, हमेशा प्रेम पूर्वक बैठा ही लिया करते थे। गुरु आज्ञा का पालन करते ये तुरंत ही सुल्तानपुर आश्रम गए, परंतु सोचते रहे कि क्या गलती हो गई कि आज बाबा ने आश्रम पर जाने को कह दिया। इन्हें रात भर नींद नहीं आई और बेचैन रहे। सुबह उठकर नहा धोकर आरती की और जब ही आरती समाप्त हुई मौनी बाबा आ पहुँचे और द्वार पर से इनको पुकारा, अरे सतबीर। भक्त के हृदय की बेचैनी उन्हें भी बेचैन कर गई और उनसे फिर रुका नहीं गया। सुबह सुबह ही सतबीर के घर इन्हें अपने दर्शन से सुकून देने भगवान दौड़े चले आए। ग्राम याकूबपुर के उदयवीर सिंह मौनी बाबा के बड़े प्रेमी भक्त थे। इनकी विनय और संतोष अक्षय है और मौनी बाबा की इन पर असीम कृपा और प्रेम है। ये अक्सर इनके घर आते और रुका करते। उदयवीर सिंह ने मौनी बाबा के प्रेम में अनेकों गीत और भजनों की रचना की, जो कि मौनी बाबा के भक्त बड़े प्रेम और उत्साह से गाते हैं। यह उस समय की घटना है जब उदयवीर सिंह मौनी बाबा के शरण में नहीं पहुँचे थे। उनका पुत्र पुलिस में था और उस समय वह मेरठ में तैनात थे। एक दिन जब वह घर पर नहीं था, उसका 14 महीने का बच्चा तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। नीचे पक्का फर्श था जिस पर वह सिर के बल गिरा। इसको गंभीर चोट आई, सिर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। लोग उसे उठाकर तुरंत अस्पताल ले गए। चौथे दिन इस बच्चे को होश आया। सभी गांव से गए, 8 दिन वहां रहे। बच्चा सुरक्षित बच तो गया, परंतु डॉक्टरों ने कहा कि उसके दिमाग की नसों में कुछ क्षति पहुंची है और उसकी बुद्धि कुछ वर्ष बाद ही पूरी तरह कार्य करेगी। बच्चा ठीक होकर घर आ गया और हंसने खेलने लगा। तब उदयवीर भी गांव लौट आए। इस समय ये खेती किया करते थे। चक्रोड के पास ही इनका ट्यूबवेल था। ये एक दिन ट्यूबवेल पर बैठे थे। इन्होंने देखा कि मौनी बाबा चले आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे अनेकों भक्त आ रहे हैं। वे सब बड़ी तेज़ी से सुल्तानपुर खेड़ा की तरफ जा रहे थे। इन्होंने मौनी बाबा
को नमस्कार किया। मौनी बाबा ने उन्हें जोर से आवाज़ लगाई, अरे बालक, ठीक हुई हो? ये हाथ जोड़कर बोले, हाँ बाबा, आपकी कृपा है। पीछे जो भक्त आ रहे थे वे पूछने लगे, बालक कौन सा? स्वयं मौनी बाबा ने उन्हें बताया, अरे इनका लाला मेरठ में तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया था। उदयवीर सिंह सोचते ही रह गए कि इन्हें कैसे मालूम हुआ। इस समय यह जानते न थे कि ये तो त्रिलोक के ज्ञाता हैं। फिर इनके बाद यह भी उनके पास आने लगे। तब से ये उन्हीं के शरण में सुखपूर्वक रहते हैं। अगली घटना 1982 की है। बरसात का मौसम था, परंतु दूर दूर तक वर्षा का नामो निशान भी नहीं था। किसान बहुत दुखी थे। बिजली भी नहीं आ रही थी कि खेत किसी प्रकार से सींचा जाए। दोपहर का समय था, कुट्टी काटने को पड़ी थी। तभी सामने से मौनी बाबा आ गए। साथ में शिवराज सिंह नाम के भक्त थे। मौनी बाबा ने चरण भी न छुए दिए और कहने लगे, अरे कुट्टी काट ले, बरखा आए के हो। उदयवीर सिंह बोले, जी कुट्टी कैसे काटूं, बिजली नहीं है और बारिश कहाँ से आएगी जब घटा ही नहीं है। गुरुदेव फिर बोले, अरे बरखा आई, कुट्टी काट ले। इन्होंने फिर मना कर दिया, अजी कुट्टी कहाँ से काटूं, फिर क्या था, बिजली आ गई। ये तुरंत कुट्टी काटने में लग गए। अभी पूरी कुट्टी कटी भी नहीं थी कि बादल घिर गए और वर्षा शुरू हो गई। भारी वर्षा हुई और सारे किसान खुशहाल हो गए। उदयवीर सिंह हाथ जोड़कर कहते हैं, यह मौनी जी की माया और कोई जान न पाया। सतगुरुवे नमः। एक बार जब मौनी बाबा उदयवीर सिंह के गांव आए थे, तब इन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और छोड़े ही नहीं। ये चरण दबाने लगे तो वे मना करने लगे। उदयवीर सिंह ने निवेदन किया, बाबा मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा तो घर में मन नहीं लगता। मौनी बाबा बोले, अरे शंकर भगवान का भजन किया कर, ओम नमः शिवाय। ये बड़े प्रसन्नतापूर्वक इन्हें गुरुमंत्र मिल गया। ये उसे वर्षों तक जपते रहे। बीच में मौनी बाबा ने इन्हें आरती महावाक्य सब लिखवा कर दिए। ये सब करते, परंतु जब तो ओम नमः शिवाय का ही करते। जब मौनी बाबा की कुटी रघुवीर मास्टर जी के खेत में आम के पेड़ के नीचे छवाई जा रही थी, सबने मिलजुल कर कच्ची कुटी बनाई। मिट्टी की दीवारें बनाकर ऊपर छान डाल दी गई। मौनी बाबा वहीं विराजमान हो गए। उदयवीर सिंह वहां रोज जाया करते। एक दिन वहां कुछ भक्त गुरुमंत्र लेने आए। गुरुदेव ने उन लोगों को शिवोहम गुरुमंत्र दिया। यह देखकर उन्होंने उनसे निवेदन किया, गुरुजी हम तो वर्षों से ओम नमः शिवाय कहते हैं। तब भगवान बोले, अरे शिवोहम जपा कर देखिए क्या तात्पर्य होता है, किससे सिद्धि मिलती है। गुरुदेव ने कहा, 4 करोड़ पर सिद्धि हो जाता है, चाहे जल्दी कर, चाहे 20 साल लग जाए। तब से उदयवीर सिंह भी शिवोहम ही जपते हैं। एक दिन ये मौनी बाबा से कहने लगे, बाबा सारे भक्त मंडल में हुकुमदेव सिंह सबसे तेज हैं, सारे भक्तों में वो तो सबसे आगे निकल गए। मौनी बाबा ने इनकी तरफ देखा, फिर पूछने लगे, अरे कैसे? वो बोले, गुरुजी वो तो भजन भी लिख लेते हैं, किसी पे नहीं बनते इतने भजन। गुरुजी मुस्कुराकर चुप लगा गए। अब न जाने क्या हुआ, उनकी क्या माया हुई कि उस दिन से इनको भी भजन ही भजन सूझने लगे। 2-3 वर्ष तक ये रात दिन भजन ही लिखते रहे। ऐसी मोटी फाइल तैयार हो गई। फिर एक दिन पदम सिंह इनसे बोले, इतने साल से तू भजन लिख रहा है, इतना तो भी भजन करता तो जाने कहाँ पहुँचता। यह कुछ समझे नहीं। पूछा, क्या मतलब? वे फिर बोले, तू भजन पे भजन लिखता जा रहा है, अगर इतना तू भजन करता तो न जाने कहाँ पहुँच जाता। बस वो दिन था कि इनका भजन लिखना एकदम ही बंद हो गया। गुरुदेव की लीला कुछ समझ में नहीं आती, सब उन्हीं की माया थी। उदयवीर सिंह बताते हैं, यह उस समय की बात है जब मौनी बाबा भिक्षा करते थे। वे दिगंबर भेष में जंगल में अकेले ही रहते थे। गुरुदेव का लीला देखें, शक्तियों की कृपा देखें। एक दिन गुरुदेव भिक्षा करके भोजन कर चुके थे। करीब 5 वर्ष के उम्र के 4 बच्चे उस बीहड़ जंगल में इनके पास आए और भोजन मांगा। वे बच्चे एक बराबर के दिखते थे। तन पर कोई वस्त्र न था और न ही पैरों में जूता चप्पल इत्यादि कुछ था। गुरुदेव ने उनसे कहा कि हमारे पास तो भोजन इत्यादि नहीं है, जो यहाँ बैठो तो बस्ती से आपके लिए मांग लाएं। वे बालक वहीं विराजमान हो गए और
मौनी बाबा दोबारा भिक्षा के लिए चल दिए। लौटकर उन्होंने चारों मूर्तियों को भोजन कराया, जल पिलाया। खा पी कर ये कहने लगे, अच्छा तो हम अब चलते हैं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। हमने गुरुदेव के मुखार बिंदु से सुना है। ये चारों विदा होकर थोड़ी दूर तक चले, फिर अंतर्धान हो गए। टल्लो बुढ़िया भी वहीं बैठी इन घटनाक्रम को सुन रही थीं। वे पूछने लगी, बाबा वो भगवान थे? मौनी बाबा ने उत्तर दिया, वे सनत कुमार और सनंदन थे। ये 4 ऋषि हैं जो 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक वेश में दिगंबर घूमा करते हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।